मस्जिद मक्का के पूर्व इमाम ने पहनी जींस टी शर्ट और चलाई हार्ली डेविडसन बाइक। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सऊदी अरब की मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम शेख अदेल अल-कलबानी टी शर्ट पहनकर हार्ली डेविडसन बाइक की सवारी करते नजर आ रहे हैं। इनके इस वीडियो के वायरल होते ही अरब जगत में बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने उनका समर्थन किया है तो कुछ लोग उनके पहनावे की आलोचना की है। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति, आज आएंगे नतीजे। संसद भवन में आज 15वें राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान की गणना की जाएगी, जिसमें एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब कुछ ही देर के बाद देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान के बाद आज 21 जुलाई को गुरुवार के दिन सुबह 11 बजे संसद भवन में मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सत्ताधारी एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की इस चुनाव में जीत की संभावना जताई गई है। अगर द्रौपदी मुर्मू इस राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। आपको इस बात की भी जानकारी दे कि आज से 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन ही देश को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। महंगाई जीएसटी पर हंगामे से तीसरे दिन भी संसद ठप, जनता को चर्चा की उम्मीद। लोकसभा अध्यक्ष महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के खिलाफ विपक्ष ने बुधवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। इसके चलते लगातार तीसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही। शोर शराबे से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनता आपसे नारेबाजी की जगह सार्थक चर्चा और संवाद की उम्मीद करती है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। लोकसभा में प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चला। सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। इसके बाद शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सुबह की तरह ही विपक्षी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए दिखे। जरूरत पड़ी तो बदलेंगे नियम, नीट परीक्षा में कपड़ों के विवाद पर एनटीए। केरल में नीट परीक्षा में लड़कियों के अंडरगारमेंट खुलवाने की खबर के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने बीबीसी से कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुरक्षा जांच के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। सोमवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान केरल के कोल्लम के एक सेंटर पर कथित तौर पर कई लड़कियों को उनके अंडरगारमेंट उतारने के लिए कहा गया था। बीजेपी नेता ने शेयर किया महिला के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का वीडियो, चीफ ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को एक महिला के साथ देखा जा रहा है। इस पर नाना पटोले ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बीजेपी नेता चित्रा वाघ के शेयर किए गए इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है, जिसे लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेटा गुनहगार था तो सजा मिली, डेड बॉडी भी नहीं मांगूंगी, एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर की मां। बुधवार को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ये दोनों गैंगस्टर थे जिन्हें पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तलाश कर रही थी। इनमें से एक का नाम जगरूप सिंह रूपा और दूसरे का नाम मनप्रीत मन्नू था। इन दोनों को पुलिस ने अटारी बॉर्डर के पास घेर लिया। कहा जा रहा है कि ये दोनों गैंगस्टर पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। करीब 5 से 6 घंटे तक मुठभेड़ के बाद पुलिस को सफलता मिली। इस घटना के बाद गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा की मां का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेटा गुनहगार है तो उसे अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए थी। बेटे के मरने का दुख भी नहीं है। शिवसेना के धनुष्बाण चुनाव चिन्ह के लिए एकनाथ शिंदे गुट पहुंचा निर्वाचन आयोग।
उद्धव ठाकरे के बहुमत से विधायकों सांसदों को दूर करने के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने अब पार्टी के धनुष तीर के चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है। चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में शिंदे गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा अपने गुट के नेताओं को शिवसेना संसदीय दल के नेता के रूप में स्वीकार करने का हवाला देते हुए विधायक दल का असली शिवसेना होने का दावा किया है। शिंदे इन्होंने लगभग 40 अन्य विधायकों के साथ जून में उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें बीजेपी ने बाहरी समर्थन दिया है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम बोम्मई, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर होगी चर्चा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 25 से 26 जुलाई तक दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा, मैं नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। 25 जुलाई को भारत के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ। अगर पार्टी के शीर्ष अधिकारी इस मुद्दे को उठाते हैं तो मैं कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा, मैं कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व करूंगा।